ध्यान दीजिएगा आप लोग। कंपनी के लेखे अंश पर आप लोग को पता है कि आपके कॉमर्स में एक चैप्टर, एक सेक्शन होता है कंपनी अकाउंट, कंपनी के लेखे। उसमें एक चैप्टर होता है शेयर। मैं इसके पहले बता चुका हूँ। तो शेयर के ऊपर एक रिवीजन के लिए एक वीडियो बना रहा हूँ मैं, जो ये मेरा तीसरा वीडियो है। और ये उनके लिए उपयोगी है जो बोर्ड एग्जाम में न्यूमेरिकल को टच करने की मतलब सोच रखते हैं। आप लोग को पढ़ा रहे थे कि मतलब स्टार्ट से जहाँ भी कन्फ्यूजन होगा आप लोग को, ये चूंकि मेरा तीसरा वीडियो है तो यहाँ तक आने के लिए आप लोग पीछे का 2 वीडियो देख लीजिएगा, बहुत बेहतर लगेगा आप लोग को। आप लोग में एक सेक्शन होता है हरण, फॉरफीचर, जानते हो आप लोग। कंपनी के लेखे में एक स्टेप आता है अंशों का हरण, फॉरफीचर ऑफ शेयर। फिर एक रेशियो भी आता है, वहाँ तक हम लोग चलेंगे क्योंकि बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है वह रेशियो तक पूछता है आप लोगों से। तो इसके पहले वाले वीडियो में जो अभी यहाँ उसका कुछ बोर्ड पे लिखा हुआ है, पढ़ा हुआ है, आप लोग को बताया गया था कि जब आप एरियर वाले सेक्शन में आते हैं, जहाँ क्वेश्चन कहता है कि शेयर होल्डर एक या एक से अधिक अलॉटमेंट फर्स्ट या सेकेंड का भुगतान नहीं कर रहा है। जैसे क्वेश्चन था यहाँ पे कि एक अंशधारी जिसको 300 अंश आवंटित किया गया था, आवंटन इन दोनों रचनाओं का भुगतान नहीं किया। मीन्स अलॉटमेंट पे एरियर है, नंबर ऑफ शेयर 300, फिर फर्स्ट कॉल पे एरियर है, नंबर ऑफ शेयर 300, और फिर सेकंड कॉल पे एरियर है, नंबर ऑफ शेयर 300। तो आप लोगों को बताया गया था कि कंफ्यूजन होता है हम लोगों के पास कि हम एंट्री करते समय, क्वेश्चन को सॉल्व करते समय एरियर का अकाउंट ओपन करें या ना करें, जिसमें मैं कंफर्म किया था आप लोगों को कि अगर दुविधा है तो आप ऐसे चलो कि अगर क्वेश्चन आपको फॉरफीचर का संकेत देता है कि जहां एरियर है, एरियर वाले शेयर को फॉरफीट कर लिया गया है, तो आप एक काम करो कि आप कॉल्स इन एरियर का खाता ना खोलो, आप सिंपल एंट्री करो। जैसे अलॉटमेंट जब ड्यू करते हैं तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, और रिसीव करते समय बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। और जो एरियर का सेक्शन है, जैसे यहाँ पे पिछला वीडियो देखिएगा तो आप लोग क्लियर हो जाएगा। यहाँ 300 शेयर है, इस पे अलॉटमेंट आपको रिसीव नहीं हुआ। आपकी क्वेश्चन क्या है कि आपने टोटल 15,000 शेयर इशू किया है, 15,000 शेयर आपने जारी किया है, और अलॉटमेंट पे पर शेयर 3 रुपया आपने कॉल किया है। अलॉटमेंट पे कितना? पर शेयर 3 रुपया। तो 15,000 इंटू 3 करेंगे तो ये आपका 45,000 निकल के आएगा। इतना रुपया आपने कॉल किया है और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 300 शेयर पे अलॉटमेंट नहीं मिला, तो 300 इंटू 300 नंबर ऑफ शेयर और इंटू 3 रुपीज, 900 आपको नहीं मिल रहा है। तो 45,000 में 900 लेस करेंगे तो आपका आएगा 44,100, 44,100। तो आपने एक सिंपल एंट्री कर दिया, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट 44,100। यह तब है जब आप एरियर का अकाउंट नहीं ओपन करना चाहते हैं। लेकिन यदि आप एरियर का अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो ये रिसीव का एंट्री बदलेगा, आपके ड्यू करने का एंट्री तो चेंज होना नहीं है, रिसीव का एंट्री बदलेगा, जहां हम एरियर का खाता खोल देंगे और कुछ नहीं। बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, ठीक है, और अमाउंट पोस्ट कर देंगे। तो क्या? तो बैंक अकाउंट डेबिट कितना? 44,100, 44,100। कॉल्स इन एरियर कितना? 900, 900, और टू अलॉटमेंट हो गया आपका 45,000, ठीक है। मतलब अगर आप लोग थोड़ा सा क्लियरफाई होना चाहें तो बिल्कुल एक ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट की तरह यूज हो रहा है यहाँ पे। जैसा आप जानते हो कि ट्रेड डिस्काउंट में डिस्काउंट वाले अमाउंट को बाहरी बार लेस कर देते हैं और प्रॉपर मेन अमाउंट से लेखा कर देते हैं, जबकि कैश डिस्काउंट में आपको डिस्काउंट का अमाउंट ओपन करना पड़ता है। तो यहाँ देखिए डिस्काउंट की तरह कैलकुलेटर क्या हो चुका है? डेबिट हो चुका है। वही सीन है यहाँ पे भी, लेकिन छोड़िए ये सब, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। तो ये हरण का सीन था। आप चाहें तो एरियर का खाता खोलें और चाहे तो एरियर का खाता न खोलें, आपकी इच्छा है। लेकिन अगर आप मतलब हमारी राय जानना चाहते हो तो मैं यही कहूँगा कि अगर क्वेश्चन सिंपल है, एरियर है लेकिन फॉरफीचर नहीं है, तो आप क्या करो कि एरियर का खाता खोल दो, ठीक है। और अगर क्वेश्चन कहता है कि नहीं फॉरफिट कर लिया गया है एरियर वाले अंश को, तो आप क्या करो, ऐसे लेस करके खाता खोल दो, मतलब लेस करके एंट्री कर दो, क्योंकि ऐसे करने में आप देखे होंगे हरण वाला है। चलिए आते हैं हम लोग हरण पे। मैं बता रखा हूं आप लोगों से कि ये केवल कंफ्यूजन दूर करने के लिए बनाया जा रहा है, पढ़ाया नहीं जा रहा आप लोग को। जहां जहां थोड़ा सा डाउट होगा आप लोग को
वहां ये आपको सपोर्ट करेगा, सहायता करेगा। आज हम लोग का सेक्शन रखते हैं हरण, अंशों का हरण, फॉर फीचर ऑफ शेयर। ध्यान दीजिएगा आप लोग, क्लास हम लोग का यहां से स्टार्ट होता है। अंशों का हरण, मैं फिर एक बार क्लियर कर दे रहा हूं, कंफर्म कर दे रहा हूं, फॉर फीचर ऑफ शेयर। मैं एक बार फिर कंफर्म कर दूं कि मैं आप लोग को अंशों का हरण, शेयर मतलब फॉर फीचर ऑफ शेयर, क्लास मतलब पढ़ा नहीं रहा हूं, मतलब एकदम से जैसे पढ़ाया जाता है इस सेक्टर को वैसे पढ़ा नहीं रहा हूं, बस कंफ्यूजन दूर कर रहा हूं। मतलब ये कि आपको एंट्री आता है, अंशों का हरण का एंट्री आपको आता है। नहीं भी आता तो यहाँ तो मैं लिखूंगा ही, लेकिन आप अपने आप से पहले याद कीजिए कि आपको एंट्री आता है, हरण करने पर क्या लिखा होता है आप कन्फर्म है। मैं उस पर जो भी डाउट हुआ क्लियर कर दे रहा हूँ। तो अंशों का हरण एक सेक्शन होता है, आप लोग पता है कि जिस भी अंश पे एरियर होता है, कंपनी के डायरेक्टर संचालक उसको फॉरफिट करने का पावर रखते हैं, अधिकार रखते हैं। और ये भी आप लोग जानते हो कि हरण का कोई स्टेप नहीं है, मीन्स अलॉटमेंट के बाद भी हरण किया जा सकता है। मतलब किसी शेयर होल्डर ने अलॉटमेंट मनी नहीं चुकाया, क्वेश्चन कहा कि उसका फॉरफिट कर लो, आप उसको फॉरफिचर कर लीजिए। मीन्स अभी फर्स्ट कॉल बाद में होना है, पहले फॉरफिट कीजिए। फर्स्ट कॉल के बाद भी हम लोग हरण कर सकते हैं, सेकेंड कॉल से पहले, या कभी कभी क्या होता है सारी कल मतलब एक्सरसाइज जब कर ली जाती है, मतलब एप्लीकेशन का हो गया, अलॉटमेंट का हो गया, फर्स्ट का हो गया, सेकंड का हो गया, लास्ट में जाकर उसको हरण किया जाता है। ऐसा भी क्वेश्चन आता है, वो तो बात की बात है कि जहां क्वेश्चन कहेगा वहीं आपको हरण कर लेना है। तो आते हैं लोग हरण पे। हरण के बारे में आप लोग जानते हो कि हरण में क्या सीन होता है कि यदि कोई शेयर होल्डर अपने किसी कॉल का पेमेंट नहीं किया तो कंपनी का संचालक उसका नाम सदस्यता रजिस्टर से, जो मेंबरशिप रजिस्टर होता है, उससे कट कर देंगे और उसने जितना भी अमाउंट दे रखा है उसको क्या कर लेंगे, फॉरफिट कर लेंगे, जब्त कर लेंगे, वो उसको वापस नहीं मिलने वाला है। तो एक सेक्शन है वही अंशों का हरण, आते हैं हम उस पे। तो जैसा कि बता दिया जाए आप लोगों को कि जब भी आप अंशों का हरण करोगे तो सबसे पहले आप यह देख लोगे कि जिन अंशों का हरण होने वाला है वे अंश किस मूल्य पे इशू है, मतलब एट पर इशू किए गए हैं कि एट प्रीमियम पे इशू किए गए हैं। रीजन, एट पर जो अंश इशू किए गए हैं उनके हरण का एंट्री अलग होता है, और एट प्रीमियम जब इशू किए जाते हैं तो उनके हरण का एंट्री अलग होता है। अभी हम लोग एक सेक्शन पढ़ते हैं केवल सममूल्य पे अंशों का हरण। ध्यान दीजिएगा, सममूल्य पर अंशों का हरण। जब हम सममूल्य पे जारी अंशों का हरण करते हैं, सममूल्य पर जारी अंशों का हरण है, यानी वे शेयर जो एट पर इशू हैं और उसको फॉरफिट करना है, सम मूल्य पर जारी अंशों का हरण, है ना। तो हरण करते समय जब एंट्री करते हैं तो एंट्री क्या है, ध्यान दीजिएगा, हरण करने का, हरण करने का लेखा, जर्नल एंट्री या एंट्री फॉर फीचर, एंट्री फॉर फीचर। और यहां पे किस मूल्य पर इशू है शेयर, एट पर, सम मूल्य पर। तो हम क्या है एंट्री करेंगे हरण करने का, आप लोग जानते भी हो कि शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट और टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। ये आपका एंट्री होता है, ध्यान दीजिएगा। एक मिनट सॉरी, टू शेयर फर्स्ट कॉल, टू शेयर सेकंड कॉल अकाउंट और टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। ये एंट्री आप लोग को याद है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। ये हरण का एंट्री है। जब भी हम समय मूल्य पे निर्मित अंशों का हरण करेंगे तो हरण करने का जो एंट्री है आपको इस वे में याद होना चाहिए कि ये एंट्री होता है। क्यों, ध्यान दीजिएगा, यह जरूरी नहीं है कि जब भी सम मूल्य पे इशू मतलब सम मूल्य पे जारी किए गए अंशों का हरण करेंगे तो यह पूरा कॉपी पेस्ट होगा। नहीं, ऐसा मत कीजिएगा कि आपने इसको कॉपी कर लिया है माइंड में और जहां हरण करना है वहीं इसको पेस्ट कर दिए कि यही एंट्री होगा। जरूरी नहीं है, ध्यान दीजिएगा। जब भी आप सम मूल्य पे यानी अंशों का हरण करोगे, सीधी बात है, जब भी आप अंशों का हरण करेंगे
तो यहां देखिए आप कि एक ही डेबिट है, ध्यान दीजिएगा, डेबिट में मात्र एक अकाउंट है, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। और एंट्री का रूल आप लोग जानते हो कि एक डेबिट होगा एक क्रेडिट होगा, ऐसा नहीं है एक डेबिट होगा 4 क्रेडिट होंगे, वो अलग सीन है। तो एक डेबिट है तो एक का डेबिट होना ही होना है। अब ये डेबिट ना हो ही नहीं सकता, नहीं है डेबिट होगा तो कोई और डेबिट करो। तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट तो डेबिट में रहेगा ही रहेगा। जब भी हरण करेंगे तो यह आपको डेबिट कर, मैं फिर बोल रहा हूं, आप कभी भी हरण करो, आप अलॉटमेंट के बाद हरण करो, आप फर्स्ट कॉल के बाद हरण करो, आप सेकंड कॉल के बाद हरण करो, आप कभी भी हरण करो, तो ये वाला सेक्शन आपको लिखना ही है, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, ये हट ही नहीं सकता, ठीक है। हाँ, इसका अमाउंट चेंज होगा, आवंटन के बाद हरण करेंगे तो यहां कोई और अमाउंट रहेगा, फर्स्ट कॉल के बाद हरण करेंगे तो यहाँ अमाउंट कुछ और होगा, सेकंड कॉल के बाद करेंगे तो अमाउंट चेंज होगा, यहाँ अमाउंट चेंज होगा, ध्यान दीजिएगा, लेकिन यह होना ही होना है। फिर अलॉटमेंट, फर्स्ट सेकंड और फॉरफीचर, ध्यान दीजिएगा। तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट जैसा कि जानते हो जब भी हरण करोगे तो यह होना ही होना है। सेकंड, टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट, टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट, शेयर फॉरफीचर अकाउंट, ये भी रहेगा, ये तो होना ही होना है। ये डेबिट का तो फिक्स है, क्रेडिट में टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट ये होना ही होना है, जब भी हरण करेंगे ये होगा। इसके बाद बचे 3 कि टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू शेयर फर्स्ट कॉल, टू शेयर सेकंड कॉल। तो ये क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है कि इसमें क्या हो सकता है, या नहीं भी हो सकता है, हो भी सकता है, या नहीं भी हो सकता है, हो भी सकता है, और नहीं भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। कभी कभी क्या होगा, ये पूरा कॉपी पेस्ट होगा एंट्री, ठीक है। कभी कभी क्या होगा तो पता चला यह तो रहेगा ही रहेगा, इन तीनों में यह नहीं है, यह दोनों है, यह तो रहेगा ही रहेगा, तीनों है, केवल एक है, केवल एक, कुछ भी हो सकता है, जो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है कि इसमें क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा। तो केवल एंट्री याद ना रहे, यूज भी इसका याद रहे कि क्या होता और क्या नहीं होता, पहले समझेंगे आप लोग इसको। ये पहले पूरा एंट्री याद कर लीजिए कि ये हरण का एंट्री है, जब भी समूल्य पे हरण करेंगे तो ये एंट्री होगा। अब जैसे यहाँ पे हम लोग समझेंगे कि इसमें जो चेंज कैसे होता है या कब, जैसे कि मैं अभी बताया हूं कि कभी यह होता है, ये दोनों नहीं होता, कभी यह नहीं होगा, यह दोनों होंगे, कभी ये तीनों होंगे, ठीक है। उसको समझेंगे आप लोग ये कैसे चेंज होता है। तो पहले तो एंट्री देख लो कि हरण करने का एंट्री क्या है, तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू शेयर अलॉटमेंट, टू शेयर फर्स्ट कॉल, टू शेयर सेकंड कॉल, टू शेयर फॉरफीचर, ठीक है। अभी आप लोग को बताया गया है थोड़ी देर पहले कि आप हरण का क्वेश्चन, माने हरण का प्रश्न कब उठेगा, कब आप अंशों का हरण करोगे, कब शेयर फॉरफिट किया जाएगा। तो जब तक एरियर नहीं होगा तब तक आप फॉरफिट कर ही नहीं सकते। अगर सारे अमाउंट आपको रिसीव हो चुके हैं तो क्या आप फॉरफिट कर लोगे, नहीं। एरियर मतलब इसका जो फॉरफिट का बेस है, फॉरफीचर का बेस क्या है, एरियर, जहां एरियर हुआ वहीं से फॉरफीचर का मतलब स्थिति उत्पन्न हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। अभी आप थोड़ी देर पहले भी बताया गया कि जब हम अंशों का मतलब जब एरियर होता है, जब एरियर होता है तो जैसा कि आप जानते हो कि आपको 2 प्रकार का लेखा बताया गया है, आप इसके पहले का वीडियो देखिएगा, कंफ्यूजन दूर होगा। 2 प्रकार का लेखा बताया गया है कि एरियर वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते समय हम चाहें तो कालसी एरियर का खाता खोल सकते हैं और नहीं चाहें तो नहीं खोल सकते। जब नहीं खोलेंगे तो अमाउंट लेस करके लेखा करेंगे, ठीक है, और अगर खोलेंगे तो फुल अमाउंट से लेखा करेंगे, लेस करने वाला कोई क्वेश्चन नहीं है। थोड़ी देर पहले मैं समझाया हूँ भी, और इसके पहले वाले वीडियो में देख भी सकते हैं। जैसे अभी एक क्वेश्चन था जिसमें आप देखे हो कि आपने अलॉटमेंट मामला कितना है, कॉल कितना किया, 45,000 और माइनस 900 एरियर जो था, तो आपको अलॉटमेंट का अमाउंट रिसीव कितना हुआ है, 44,100, 44,100। और आप जानते हो कि जब हम अलॉटमेंट ड्यू करते हैं तो फुल अमाउंट से किए थे उसमें कितने से, 45,000 से, यानी उसमें अलॉटमेंट का जो अकाउंट ओपन किया गया था वो कितने से ओपन किया गया था, 45,000 से। और जब क्लोज किया गया था तो क्लोज किया गया था कितने से, 44,100 से। यानी अलॉटमेंट का खाता आपने ओपन कितने से किया, अलॉटमेंट का खाता आपने डेबिट कितने से किया है, क्या लिखा करते हैं अलॉटमेंट मांगने का,
शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, तो शेयर अलॉटमेंट को डेबिट कितने से किया? 45,000 से। और जब अलॉटमेंट मनी रिसीव करते हो तो दो में एक लिखा होता है, दो लिखा होता है, लेकिन उसमें एक लिखा क्या होता है? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। जहां हम एरियर का खाता नहीं खोलते तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, यानी अलॉटमेंट को क्रेडिट, देखिए 45,000 से आपने डेबिट किया, 44,100 से आपने क्या किया? क्रेडिट किया, तो आपका 900 से इसका अकाउंट अभी ओपन है। और ओपन के मतलब क्या है? वहां पे अभी भी डेबिट है, 900 से अभी भी डेबिट है। और मैं अभी बताया हूं आप लोग को कि जब भी आप अंशों का हरण वाला क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा, कि आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जहां एरियर हो रहा है वहां हरण भी कर लेना है, तब आप क्या करोगे कि लेस करके लिखा करोगे, यानी एरियर का खाता नहीं खोलेंगे। जब नहीं खोलोगे तो ये वाला एंट्री हरण का कर पाओगे आप, ठीक है ना? देखिए कैसे आपने फॉर अलॉटमेंट को डेबिट कितने से किया? 45,000 से। आपने अलॉटमेंट को क्रेडिट कितने से किया? 44,100 से। तो अभी आपका अलॉटमेंट का अकाउंट कितने से डेबिट है? कितने से खुला हुआ? 900 से, ठीक ना? अब जब हरण करेंगे तो उस खुले हुए खाते को यहां पे क्या कर देंगे? क्लोज कर देंगे, बंद कर देंगे, ठीक ना? ध्यान दीजिएगा, क्या कर देंगे? बंद कर देंगे। बंद करने का क्या सीन है? अगर उसका अकाउंट डेबिट में ओपन है तो क्रेडिट करके उसका अकाउंट क्लोज करेंगे। और यहां देखिएगा हरण करते समय जो हम लेखा कर रहे हैं, तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, टू शेयर अलॉटमेंट, समझ रहे हो आप? यहाँ पे अमाउंट अगर पोस्ट करना हो तो कितना पोस्ट करेंगे हम? 900 रुपये पोस्ट करेंगे, ठीक है ना? जैसे आपका बात अभी समझ में आएगी थोड़ी देर बाद, थोड़ा सा समझिए आप लोग। आपका अलॉटमेंट कितने से डेबिट है? 45,000 से। क्रेडिट कितने से? 44,100। अभी डेबिट कितने से? 900 से। यानी अलॉटमेंट का खाता अभी भी खुला हुआ है, ठीक है ना? उस खाते को हरण करते समय क्या कर देंगे? बंद कर देंगे। तो खुला है किधर? डेबिट में। और डेबिट में खुले हुए खाते को यदि आपको बंद करना है तो उसे आप सेम अमाउंट से, जितने से अकाउंट ओपन है उतने से क्या कर दीजिए? क्रेडिट कीजिए, अकाउंट क्लोज हो जाएगा। तो यहां देख सकते हो कि अलॉटमेंट जहां 45,000 से डेबिट था, लेकिन फुल अमाउंट से क्रेडिट ना होकर मात्र 44,100 से क्रेडिट है, तो अभी अलॉटमेंट में कितने का अमाउंट डेबिट बैलेंस है? 900 का। अब हरण करना है तो उसका अकाउंट क्लोज कर देंगे। हरण करने के बाद अकाउंट क्या करेंगे? क्लोज करेंगे। तो जब हरण करेंगे तो जो अलॉटमेंट का खाता खुला हुआ है उसको यहाँ पे क्लोज कर देंगे। तो ये देखिएगा टू से अलॉटमेंट, और कितना लिखेंगे? 900। यहाँ 900 है, क्वेश्चन में कुछ और होगा, जितने से अकाउंट ओपन होगा वहां से क्लोज करेंगे। बात समझिएगा आप लोग। यहाँ पे कितना लिखेंगे? 900। फिर से समझेंगे आप लोग। अब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये आइए कि अगर आपको अलॉटमेंट मिल चुका होता, मेरी बात जरा गौर से सुनिएगा। ये भी तो हो सकता है कि उसने अलॉटमेंट दे दिया, फर्स्ट सेकंड नहीं दिया, जरूरी है कि अलॉटमेंट से बाकी लगाना शुरू करेगा? क्वेश्चन कुछ भी कर सकता है। अगर जिन अंशों का हरण करने जा रहे हैं उस पे अलॉटमेंट मिल चुका है, फर्स्ट और सेकंड नहीं मिला है, अलॉटमेंट मिल चुका है, फर्स्ट और सेकंड नहीं मिला है, ध्यान से मेरी बात सुनेंगे। आप ऐसे क्वेश्चन का हरण करने जा रहे हो जिस पे अलॉटमेंट भी बाकी है, फर्स्ट कॉल भी बाकी है, सेकंड कॉल भी बाकी है, केवल एप्लीकेशन मिला हुआ है, तब ये एंट्री पास करेंगे। क्लियर हुआ? पूरा एंट्री ये कॉपी पेस्ट होगा। अलॉटमेंट नहीं मिला है, अलॉटमेंट का खाता भी खुला हुआ है, उसे बंद करेंगे। फर्स्ट कॉल पे एरियर है, खुले हुए खाते को बंद करेंगे। सेकंड कॉल पे एरियर है, खुले हुए खाते को बंद करेंगे। क्योंकि हम उस सेक्शन पे हैं जब एरियर होता है लेकिन एरियर का खाता नहीं खोलते हैं, याद है ना? घटा के लेखा करते हैं, यानी जितना एरियर होता है उतने से अकाउंट ओपन है। अगर अलॉटमेंट पे एरियर है तो अलॉटमेंट का अकाउंट एरियर अमाउंट के बराबर ओपन है। यदि फर्स्ट कॉल पे एरियर है तो फर्स्ट कॉल का अकाउंट एरियर के अकाउंट अमाउंट के बराबर ओपन है। यदि सेकंड कॉल पे एरियर है तो सेकंड कॉल का अकाउंट एरियर के अमाउंट के बराबर ओपन है, और ओपन है तो आप हरण करते समय क्लोज कर देंगे। तो आपको पता है कि जब फर्स्ट कॉल का अकाउंट खोलते हैं, सेकंड कॉल का अकाउंट खोलते हैं, अलॉटमेंट का अकाउंट खोलते हैं, तो आप देखिए डेबिट की तरफ खोलते हो। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। और जब अकाउंट डेबिट में ओपन करते हैं तो क्लोज करने के लिए क्रेडिट करना पड़ेगा। तो जितने से अभी डेबिट है उतना से क्रेडिट कीजिए। जैसे यहाँ 900 रुपया भी समझाया गया आप लोग को। अब मैं समझा रहा हूँ कि यदि आपको अलॉटमेंट मिल चुका है, केवल फर्स्ट और सेकंड नहीं मिला है, तो अलॉटमेंट मिल चुकने का क्या मतलब है? अलॉटमेंट का अकाउंट ओपन नहीं है, अलॉटमेंट का अकाउंट पूर्ण रूप से क्लोज हो चुका है। क्यों पूरा मिलने का मतलब है? अभी बता दूं आपसे पिछले वाले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि जब हम अलॉटमेंट मनी ड्यू करेंगे तो क्या लिखा होगा? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। इसी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आइए, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल होता ही होता है। आपका शेयर इशू है 15,000 और अलॉटमेंट
पर शेयर 3 रुपया, तो आपका 45,000 से ओपन होगा। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 45,000 45,000। आज चूंकि 100% अमाउंट मिल चुका है, एरियर है ही नहीं, तो आपका लिखा होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। ड्यू करते समय अलॉटमेंट को आपने डेबिट किया, रिसीव करते समय अलॉटमेंट को आपने क्रेडिट किया। अलॉटमेंट का अकाउंट डेबिट कितने से है? 45,000 से 45 से क्रेडिट कितने से? 45 से। तो अलॉटमेंट अकाउंट क्लोज हो चुका है, ठीक ना। जब आपको अलॉटमेंट मिल चुका है, यानी जिन अंशों का आप हरण करने जा रहे हैं उस पे अलॉटमेंट मिल चुका है, फर्स्ट और सेकंड नहीं मिला है, तो हरण करते समय एंट्री जब पास करेंगे तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, ये तो होना ही होना है। अब यहां जो अलॉटमेंट का खाता आपने बंद करने का लेखा किया था उसे आप नहीं करेंगे, क्योंकि आपका अलॉटमेंट अकाउंट सेल्फ क्लोज हो चुका है, आपको क्लोज नहीं करना है। अब फर्स्ट का लिखेंगे यस, क्योंकि फर्स्ट कल का खाता खुला हुआ है, अभी बंद करना है। सेकंड का लिखेंगे यस, क्योंकि फर्स्ट कल का खाता और सेकंड कल का खाता खुला हुआ है, उसे क्लोज करना, फॉर फ्यूचर तो रहेगा। ये चेंज होता है, क्लियर। ध्यान दीजिएगा मेरी बात को। ये भी तो हो सकता है कि उसने अलॉटमेंट भी दे दिया, उसने फर्स्ट भी दे दिया, केवल सेकंड नहीं दिया। अलॉटमेंट भी दे दिया है, फर्स्ट भी दे दिया, केवल सेकंड नहीं दिया, केवल सेकंड पे एरियर है और उसके अंशों को हरण करना है। तो उस एंट्री को जब करेंगे, ऐसे क्वेश्चन को जब फॉरफिट करेंगे, तब क्या लिखा होगा? तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड कॉल टू शेयर फॉर फ्यूचर, ये होगा आपका। कोई डाउट? अगर सब बाकी है, ध्यान दीजिएगा, ऐसे अंशों का हरण करना है जिसपे अलॉटमेंट भी नहीं मिला है, फर्स्ट कॉल भी नहीं मिला है, सेकंड कॉल भी नहीं मिला है, तो हरण का एंट्री शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट टू शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर सेकंड कॉल टू शेयर फॉर फ्यूचर। अगर आपको अलॉटमेंट मिल चुका है, केवल फर्स्ट सेकंड नहीं मिला है, तो आप अलॉटमेंट को यहां नहीं लिखेंगे, फर्स्ट सेकंड लिखेंगे। फर्स्ट भी मिल चुका है तो केवल सेकंड लिखेंगे, और सेकंड में मिल चुका है तो कहे का हरण करेंगे। जब पूरा मिल चुका है तब हरण करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, ये आपका फॉर फ्यूचर का एंट्री होता है, जो या तो कंप्लीट रहे, लेकिन कितना यूज करना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो ध्यान रखिएगा, नहीं तो कॉपी पेस्ट करेंगे तो हो जाएगा गलती आप लोगों से, ठीक है। आप ध्यान दीजिएगा, आप लोग कुछ बच्चों में यह कंफ्यूजन होता है अमाउंट लोड करने का, सही है। देखेंगे आपको एंट्री तो याद कर लेते हैं आप कि हाँ ये एंट्री होगा, रट्टा मार लेते हैं कि शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, जैसा कि पता है अलॉटमेंट हो भी सकता है, नहीं हो सकता है, ध्यान रखिएगा आप लोग, टू शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर सेकेंड कॉल और टू शेयर फॉर फ्यूचर, ठीक ना। तो पहले तो मैं कंफ्यूजन दूर कर दूं, फॉर फ्यूचर को लेके, फॉर फ्यूचर टू शेयर फॉर फ्यूचर के आगे हम क्या अमाउंट लिखेंगे, पहले इसको दूर कर लीजिए आप लोग। कभी भी आप अंशों का हरण करेंगे तो बाकी तो बात की बात है, टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट, यानी फॉर फ्यूचर अकाउंट को जो क्रेडिट करेंगे अंशों का हरण करते समय, तो यहां अमाउंट कितना लिखेंगे हम, पहले इसको समझिएगा आप लोग। जैसे कि आप लोग बताया जा चुका है कि जब हम अंशों का हरण करते हैं तो जिन अंशों का हरण किया जा रहा है, या जितने अंशों का हरण किया जा रहा है, 100, 50, 200, 300, जितने अंशों का हरण किया जा रहा है, उस पे आपको एक्चुअल कितना रुपया मिल चुका है पर शेयर, और टोटल, मतलब यहाँ टोटल से मतलब है, पर शेयर से कोई मतलब नहीं है, टोटल आपको कितना रुपया उन अंशों के अकॉर्डिंग मिल चुका है। उन जिन अंशों का हम हरण करने वाले हैं, जैसे 200 अंशों का, 300 अंशों का, 400 अंशों का, 500 अंशों का, 1000 अंशों का, कितने भी अंशों का, जिन अंशों का हम हरण करने वाले हैं, उन पर आपको कितना रुपया रिसीव हो चुका है, वो जितना भी पैसा आपको रिसीव हो चुका होता है वह फॉर फ्यूचर अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, और ये आप समझ रहे हो ऐड प्रीमियम पे रोल बदल जाएगा, ध्यान रखिएगा, मैं अभी ऐड पर समझा रहा हूं। तो फॉर फ्यूचर अकाउंट में क्या क्रेडिट करते हैं, कितना अमाउंट क्रेडिट करते हैं, क्या अमाउंट लिखेंगे यहाँ पे, तो जिन अंशों का, अगर यहाँ 300 अंशों का हरण होने वाला है तो इन 300 अंशों पे आपको जितना रुपया रिसीव हो चुका है यहाँ लिखेंगे। 200 अंशों का हरण हो रहा है तो 200 अंशों पे जितना अमाउंट रिसीव हो चुका है वो यहाँ लिखेंगे। एक अंश का हरण होने वाला है तो उस एक अंश पे जितना रुपया आपको रिसीव हो चुका है वो यहाँ लिखेंगे। क्लियर हुआ? चलिए, ये तो सेक्शन क्लियर हुआ। अब यहाँ पे कुछ बच्चे फंसते हैं कैपिटल के का हम क्या लिखे हैं। देखिए, कैपिटल वाले में बच्चे ज्यादा फंसते हैं, ठीक ना। फर्स्ट अलॉटमेंट पे क्या लिखे, फर्स्ट कॉल पे क्या लिखे, सेकंड कॉल पे क्या लिखे, यह ज्यादा कंफ्यूजन नहीं है।
अभी समझाया भी है। अलॉटमेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। नहीं होगा तो बात ही खत्म कीजिए। अगर होगा तो यहाँ क्या लिखेंगे, तो जितना नहीं मिला है, जितना एरियर का अमाउंट यहाँ लिखेंगे, जितना फर्स्ट कॉल पे एरियर का अमाउंट यहाँ लिखेंगे, जितना सेकंड कॉल का एरियर का अमाउंट यहाँ लिखेंगे, बात खत्म। जो नहीं मिला है। बच्चे फंसते हैं कि शेयर कैपिटल अकाउंट को हम कितने से डेबिट करें, क्योंकि यहां तो एक सीधा थीम चलता है। हम यहाँ क्या लिखें, तो सीधी सी बात है, जो नहीं मिला है, जितना नहीं मिला है यहाँ लिख दो आप, कोई दिक्कत नहीं है। यहां का जो अमाउंट होता है, बच्चे फंसते रहते हैं शेयर कैपिटल अकाउंट को हम कितने से डेबिट करें, क्योंकि इसको एक हिसाब से डेबिट करने का मतलब तरीका नहीं होता। मतलब कभी ध्यान दीजिएगा, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कभी कभी शेयर की रकम के बराबर से, मतलब आप समझिएगा फिर से, कभी कभी मतलब फिर आइए, अगर एक शेयर की वैल्यू 10 रुपया है, थोड़ा समझाते समय सोचने में पड़ गए कैसे समझाएं आप लोग को। एक शेयर की वैल्यू 10 रुपया है, कंप्लीट वैल्यू 10 रुपया है, तो कभी कभी क्या होता है, यहां 10 रुपया डेबिट किया जाता है। पर शेयर की मैं बात कर रहा हूं, मैं पर शेयर की बात कर रहा हूं, 10 रुपया डेबिट किया जाता है, ठीक ना। कभी कभी 8 रुपये से डेबिट करते हैं, कभी कभी 6 रुपये से डेबिट करते हैं, ये चेंज होता रहता है। यही कंफ्यूजन मैं आप लोग को दूर करने वाला हूं कि शेयर कैपिटल अकाउंट जब हम डेबिट करते हैं तो यहाँ अमाउंट पर शेयर या टोटल कितना रखते हैं। पहले तो हम पर शेयर सीखेंगे तो ज्यादा बेटर होगा। ध्यान रखिएगा, जो फॉर फीचर का लेखा होता है, जिसे आपने शेयर फॉर फीचर का एंट्री करोगे, तो यह एंट्री कितने अंशों के अकॉर्डिंग होगा, तो जितने अंशों का आप हरण करोगे उतने अंशों के अकॉर्डिंग होगा। अगर एक अंश का हरण करेंगे तो यहाँ जितने भी अमाउंट लिखे जाएंगे वह एक अंश के अकॉर्डिंग होंगे। अगर 100 अंशों का हरण करेंगे तो यहाँ अमाउंट जो भी लिखा जाएगा वो 100 अंशों के अकॉर्डिंग होगा। ये तो पहली बात है। लेकिन यहाँ मैं समझा रहा हूँ कि जो शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट किया जाता है, इसमें जो मतलब डिफिकल्टीज आती हैं, जो प्रॉब्लम आता है, उसको मैं दूर कर रहा हूँ। शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट करते समय में क्या ध्यान देना होता है, तो इसके बारे में बताया जाता है। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कितने से डेबिट होगा, तो अब तक मांगी गई, अब तक मांगी गई रकम से। अब तक मांगी गई रकम से का क्या मतलब है, मांगने का मतलब कॉल करना। अब तक मांगी गई रकम से का क्या मतलब है, जैसा भी मैं शुरू में भी बताया हूं कि आप अंशों का हरण कभी भी कर सकते हो। क्वेश्चन जब कहेगा तब आपको हरण करना है। मीन्स आप अलॉटमेंट के बाद भी हरण कर सकते हैं। मतलब ये हुआ कि अब देखिएगा, एप्लीकेशन तो किनारे कीजिए, एप्लीकेशन तो मिल चुका, उसके बाद ही हरण की प्रक्रिया आ रही है। अब कोई एप्लीकेशन ही नहीं दिया तो हरण वाला क्या सोचेंगे आप लोग, तो एप्लीकेशन तो ऑलरेडी आपको मिला रहता है। आपने अलॉटमेंट मांगा, ड्यू किया, ठीक है ना, और कोई ऐसा अंशधारी है जो आपको अलॉटमेंट नहीं दे रहा है, अलॉटमेंट पेरियर हो गया, तो क्वेश्चन ये कह सकता है कि उसके अंशों का हरण कर लिया गया अलॉटमेंट के बाद ही। फर्स्ट कॉलम बाद में मांगे कि पहले हरण करो, यानी हम अलॉटमेंट के बाद भी हरण कर सकते हैं। अभी बताया भी आप लोगों से। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप अलॉटमेंट नहीं मिला, अलॉटमेंट मिला, वो अलग बात है। फर्स्ट कॉल नहीं मिला, फर्स्ट कॉल नहीं मिला, तो क्वेश्चन ये भी कह सकता है कि सेकेंड कॉल से पहले फर्स्ट कॉल के बाद ही अंशों का हरण कीजिए। यानी हरण हम कभी भी कर सकते हैं, इस चीज का ध्यान रखिएगा। और उसी के अकॉर्डिंग यहाँ अमाउंट भी चेंज होता है। मतलब क्या है कि आपको बताया जा चुका है कि जब हम अंशों का हरण करते हैं तो हरण करते समय जो भी हम यहाँ पे डेबिट या क्रेडिट करते हैं, जो भी यहाँ पे डेबिट या क्रेडिट करते हैं, उसमें केवल शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट को छोड़ दिया जाए, टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट को छोड़ दिया जाए। तो यहाँ जितने भी ये क्रेडिट हुए हैं और ये जो डेबिट हुआ है, यह पहले से खुले हुए खाते होते हैं जिनको क्लोज कर देना होता है। ध्यान दीजिएगा, एक वीडियो में बताया इस चीज को कि हरण करते समय मैं थोड़ा सा, चूंकि वीडियो लंबा हो रहा है लेकिन चलिए कोई नहीं, सुनिए आप लोग। जब हम अंशों का हरण करते हैं, शेयर को फॉरफिट करते हैं, तो अमाउंट जो हमें रिसीव हो चुका है, जैसा भी बताया गया है कि शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट में हम क्या लिखेंगे, तो जितना आपको मिल चुका है, तो जो अमाउंट आपको रिसीव हुआ था है, जो पहले कैपिटल के अकॉर्डिंग मिला हुआ था, एप्लीकेशन मिला तो कहाँ ट्रांसफर किया आपने, कैपिटल में। अगर अलॉटमेंट भी मिला तो कहाँ ट्रांसफर किया आपने, कैपिटल में। ध्यान दीजिएगा, तो पहले जो कैपिटल के अकॉर्डिंग मिला हुआ था वो कैपिटल पूंजी के लिए मिला हुआ था, ठीक है। अब एरियर होता है तो उस खुले हुए खाते को, कैपिटल अकाउंट को क्लोज कर देते हैं।
इसलिए यहाँ देखिए शेयर कैपिटल अकाउंट क्या होता है, डेबिट होता है, ठीक ना। अब कितने से क्लोज करेंगे भाई, तो जितने से अकाउंट ओपन हुआ उतने से क्लोज करेंगे। अगर 10 रुपये से अकाउंट ओपन है तो 10 रुपये से क्लोज करेंगे, 5 रुपये से अकाउंट ओपन है तो 5 रुपये से क्लोज करेंगे। आपको क्लोज कितने से करना है, तो जितने से ओपन है। ध्यान से मेरी बात समझेंगे। तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट जो करते हैं, या अमाउंट का जो मामला फंसता है, तो उसको समझिए। अगर क्वेश्चन ये कहता है कि अलॉटमेंट के बाद ही हरण कर लिया गया है, अलॉटमेंट के बाद हरण किया गया है, मेरी बात फिर से समझेंगे आप लोग। अलॉटमेंट के बाद का मतलब है कि फर्स्ट कॉल बाद में मांगा जाएगा। अलॉटमेंट मांगा गया, नहीं मिला, क्वेश्चन का हरण करो। फिर जैसे आप जानते हो कि हम एंट्री करते समय पहले एप्लीकेशन का एंट्री करते हैं, फिर अलॉटमेंट का एंट्री करते हैं, फिर फर्स्ट कॉल का एंट्री करते हैं, फिर सेकंड कॉल का एंट्री करते हैं, चलता रहता है। लेकिन अगर क्वेश्चन ये कह दे कि अलॉटमेंट पे एरियर है और फर्स्ट कॉल से पहले हरण किया गया, तो अलॉटमेंट के बाद आप फर्स्ट कॉल एंट्री नहीं करेंगे। अलॉटमेंट के बाद पहले आप अंशों का हरण करेंगे और हरण करने के बाद फिर फर्स्ट कॉल की तरफ बढ़ेंगे। इस चीज को हमेशा ध्यान रखिएगा आप लोग। तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कितने से डेबिट करें, इस चीज को समझें आप लोग। अगर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सभी याचना के बाद मैंने टोटल कॉल कर लिया गया है, मैं इसी क्वेश्चन को फिर रिपीट कर रहा हूं। मैं बोला भी था कि एक ही क्वेश्चन पे मैं आगे तक बढ़ाऊंगा आप लोग को। क्वेश्चन दे रहा है कि एक कंपनी 10 रुपए वाले 15,000 अंश समूल्य पे जारी की, राशियां निम्न प्रकार मांगी गई। आवेदन पे 2 रुपया पर शेयर, आवंटन पे 3 रुपया पर शेयर, फर्स्ट कॉल पे 2 रुपया पर शेयर, सेकंड कॉल पे 3 रुपया पर शेयर। सभी अंशों के लिए आवेदन प्राप्त हुआ तथा उनका आवंटन किया गया। ध्यान दीजिएगा, सभी अंशों का आवेदन प्राप्त हुआ तथा उनका आवंटन किया गया। एक अंशधारी जिसको 300 अंश आवंटित किया गया था, यानी उसको 300 शेयर अलॉट किए गए थे, आवंटन एवं दोनों याचना का भुगतान नहीं किया। ना ही उसने अलॉटमेंट दिया, ना उसने फर्स्ट दिया, ना उसने सेकंड दिया, ठीक है ना। और लास्ट में क्या कह सकता है, ध्यान से मेरी बात समझेंगे आप लोग। लास्ट में कह सकता है भुगतान नहीं किया, लास्ट में कह सकता है कंपनी ने अंशों का हरण कर लिया। मेरी बात को जरा गौर से सुनिएगा। तो ये जो अंश हरण करने की बात आती है कि कंपनी ने अंशों का हरण कर लिया, तो क्वेश्चन आपको कभी भी कह सकता है, जैसे मैं समझाऊं अभी, अलॉटमेंट नहीं मिला, तत्काल कहेगा अलॉटमेंट के बाद अंशों का हरण कर लिया गया। फर्स्ट कॉल नहीं मिला, तत्काल कहेगा कि फर्स्ट कॉल के बाद अंशों का हरण कर लिया गया। या सभी याचना के बाद, मतलब आपने आवेदन मांगा नहीं मिला, फिर आपने फर्स्ट कॉल किया, फर्स्ट कॉल भी मांगा नहीं मिला, फिर आपने सेकंड कॉल किया, सेकंड कॉल भी मांगा आपने नहीं मिला, तब आपने क्या किया, अंशों का हरण कर लिया। ये भी हो सकता है। तो और गौर से सुनिएगा, यहां क्वेश्चन में क्या लिखा हूं, तो यहां तक एरियर है, फिर लास्ट में क्या करा कि कंपनी ने अंशों का हरण कर लिया। यहां पे कब हरण किया, थोड़ा सा मैं चर्चा कर दे रहा। क्वेश्चन कर सकता है कि सभी याचनाओं के बाद, सभी याचनाओं के बाद, तो सभी याचनाओं के बाद का मतलब क्या, अलॉटमेंट, फर्स्ट, सेकंड, सब कुछ करने के बाद, सभी याचनाओं के बाद अंशों का हरण कर लिया गया। कंपनी की पुस्तकों में जरूर का लेखा करें। तो पहले क्वेश्चन को आप लोग सिंपल तरीके से सॉल्व करोगे। कैसे सॉल्व करोगे, तो जैसे क्वेश्चन को मैं एक बार फिर रीड कर रहा हूं, ध्यान से समझिएगा कि एक कंपनी 10 रुपये वाले 15,000 सम मूल्य पर जारी की, राशियां निम्न प्रकार मांगी गई। आवेदन पे 2 रुपया, आवंटन पे 3 रुपया, प्रथम याचना पे 2 रुपया, द्वितीय याचना पे 3 रुपया। सभी अंशों के लिए आवेदन प्राप्त हुआ तथा उनका आवंटन किया गया। एक अंशधारी जिसको 300 अंश आवंटित किया गया था, आवंटन एवं दोनों याचनाओं का भुगतान नहीं किया। सभी याचनाओं के बाद कंपनी ने अंशों का हरण कर लिया। तो ध्यान दीजिएगा, पहले क्वेश्चन को हम लोग सिंपल तरीके से सॉल्व करेंगे। एप्लीकेशन से एंट्री को उठाएंगे, क्वेश्चन को उठाएंगे, एप्लीकेशन का एंट्री करेंगे, अलॉटमेंट का एंट्री करेंगे, फर्स्ट कॉल का एंट्री करेंगे और सेकंड कॉल का एंट्री करेंगे। कैसे करेंगे, तो ऐसे करिएगा जैसे हरण नहीं करना है, अंशों का हरण नहीं करना, जैसे मतलब सिंपल तरीके से। मैं तो बता ही चुका हूं कि अगर क्वेश्चन में एरियर आता है और अंशों का हरण कर लेना है, तो एरियर का खाता मत खोलिए, अमाउंट को लेस करके लिखा कीजिए। तो इस क्वेश्चन को चूंकि आपको पता है कि एरियर हुआ है और हरण भी करना है, तो आप एंट्री करते समय क्या करोगे, एरियर का खाता नहीं खोलोगे। यानी अब इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते समय हम एंट्री पास करेंगे,
एप्लीकेशन से सेकंड कॉल तक एंट्री सिंपल वे में लगाएंगे हम लोग। जैसे आप लोग जानते हो, जैसे हरण करना ही नहीं है, चलो ना ऐसे देखो, जैसे हरण करना ही नहीं है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, और एप्लीकेशन का रकम को जब हम कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अमाउंट कितना होगा? तो 15,000 अंश आवेदन पे 2 रुपया पर शेयर है, तो अमाउंट हो जाएगा आपका 30,000 रुपया, 30,000। अब आप अलॉटमेंट का एंट्री करेंगे, तो अलॉटमेंट का एंट्री आप जानते हो कि क्या लिखा होगा कॉल करने का, तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। और अलॉटमेंट 3 रुपया पर शेयर है, 15,000 शेयर है, तो ये हो जाएगा आपका 45,000 रुपया। ठीक है। जब अलॉटमेंट रिसीव करते हैं तो लिखा होता है शेयर फर्स्ट बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। लेकिन आपको पता है कि यहाँ पे एरियर है, तो एरियर के सामने प्रश्न चिन्ह लगता है कि हम बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट लिखें या बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट लिखें। तो आपको बता चुके हैं कि चूंकि हरण करना है ना, तो एरियर का खाता मत खोलो, सिंपल वे में करो, क्योंकि खाता यहाँ पे देखिए, जैसे अब प्राप्त होने का हम एंट्री क्या कर दें, तो बैंक अकाउंट डेबिट बिना एरियर का खाता खोले हुए टू शेयर अलॉटमेंट, कितना, तो कई बार हो चुका है, अब इसको बार बार मत लिखो, ये आपको 44,100 रुपया, 44,100 रुपया। कैसे? तो 300 अंशों पे एरियर हो रहा है। क्या कर रहा है क्वेश्चन कि 300 अंश आवंटित किया गया है, आवंटन फर्स्ट सेकंड कुछ ना दिया, तो जब अलॉटमेंट रिसीव करेंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट से अलॉटमेंट, लेकिन अमाउंट होगा 44,100, एरियर कितना 900। तो अलॉटमेंट का खाता यहाँ देखिए कितने से डेबिट हुआ है, 45,000 रुपये से, 45,000 से। कितने से क्रेडिट हुआ है, 44,100 से, 44,100 से। तो अभी यहाँ पे अलॉटमेंट का खाता अभी ओपन है 900 से, डेबिट है 900 से, ठीक है ना, 900 से डेबिट है। अब यही कह रहा है क्वेश्चन, उसको हरण कर लिया गया, तो हरण जब किया गया, ध्यान दीजिएगा, हरण किया गया तो आपको पता है ना कि हरण करते समय क्या लेखा होगा, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, टू शेयर अलॉटमेंट। तो टू शेयर अलॉटमेंट का अमाउंट कितना हुआ 900, क्योंकि यहाँ पे खाता कितने से ओपन हुआ 900, वहां की मैं बात कर रहा हूँ, अभी मैं वहां पहुंच ही रहा हूँ। फिर हम फर्स्ट कॉल पे आएंगे तो क्या लिखा होगा कि शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। पीछे का वीडियो है, देखिए आप लोग, 30,000, ठीक है, ऐसे 30,000, तो नंबर ऑफ शेयर 15,000 है, पर शेयर फर्स्ट कॉल 2 रुपया है, 30,000 होगा। रिसीव करते समय जो एंट्री पास करेंगे, तो शेयर फर्स्ट कॉल रिसीव करने का जो प्रॉपर एंट्री होता है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। एरियर का ध्यान नहीं देंगे, मतलब एरियर का खाता नहीं खोलेंगे, बस अमाउंट लेस करके लिखा करेंगे। और यहाँ कितना रिसीव होगा, तो यहाँ रिसीव होगा 29,400, 29,400। कैसे? तो क्वेश्चन कह तो रहा है कि 300 अंश है जिसपे अलॉटमेंट फर्स्ट सेकंड एरियर जा रहा है, तो 300 अंशों में जो फर्स्ट कॉल एरियर होगा, तो पर शेयर फर्स्ट कॉल कितना है 2 रुपया, नंबर ऑफ शेयर एरियर है 300, तो 3 गुना में 600 हुआ, तो 600 आपको नहीं मिलेगा, 600 कम मिलेगा, तो 30,000 में 600 कम मिलेगा, तो मिलेगा कितना 29,400। अब यहाँ भी देखिए कि शेयर फर्स्ट कॉल का खाता आपने कितने से डेबिट किया है, 30,000 से खोला है, कितने से क्रेडिट किया है, 29,400 से बंद किया है, तो अभी भी इसका अकाउंट कितने से डेबिट है, ओपन है 600 से। फॉरफिट करते समय टू शेयर फर्स्ट कॉल, याद कीजिए एंट्री, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट टू शेयर फर्स्ट कॉल, तो टू शेयर जो फर्स्ट कॉल वहां लिखेंगे वो कितना लिखेंगे 600 लिखेंगे। फिर इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे तो सेकंड कॉल आएगा, तो सेकंड कॉल आएगा तो सेकंड कॉल ड्यू करने का क्या एंट्री पास करते हैं, पहले ड्यू करेंगे फिर रिसीव करेंगे। तो सेकंड कॉल का लिखा होगा कि शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। और अमाउंट कितना, तो पर शेयर 3 रुपया है और नंबर ऑफ शेयर 15,000 है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 45,000, ठीक है। और रिसीव करेंगे तो क्या लिखा होगा, तो वही रिसीव करने का सिंपल एंट्री पास करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट
बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकेंड कॉल, टू शेयर सेकेंड कॉल, ठीक है ना, टू शेयर सेकेंड कॉल। और सेकेंड कॉल कितना होगा, तो आप लोग को बहुत पहले कह रहा हूं 3 वीडियो हो गया, ये 44,100 रुपया हुआ। कैसे, तो 300 अंशों पे आपको सेकेंड कॉल नहीं मिला, सेकेंड कॉल पर शेयर कितना रुपया है, 3 रुपया, 3 तिहाई 900 नहीं मिला, तो 45,000 में जब 900 नहीं मिलेगा तो मिलेगा कितना, 44,100। तो यहां तक क्वेश्चन सिंपल हो गया। अगर इस क्वेश्चन में हरण वाला सेक्शन हटा दिया जाए, सिंपल क्वेश्चन किया जाए कि एरियर हो गया, बस कंपनी की पुस्तक में लिखा करें तो ये आपका कंप्लीट क्वेश्चन है, ठीक है। लेकिन लास्ट में कह रहा है नहीं, सभी याचना के बाद यानी सेकंड कॉल मांग लेने के बाद, उसने अलॉटमेंट नहीं दिया, मैंने वेट किया, उसने फर्स्ट कॉल नहीं दिया, मैंने वेट किया, उसने सेकंड कॉल दिया, अब वेट नहीं करना है, अब कह रहा है क्वेश्चन उसके अंशों को फॉरफिट कर लीजिए। तो पहले यहां तक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद एक सिंगल एंट्री पास करेंगे आहरण करने का। अब उस पर हम समझ रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। चूंकि जगह कम है तो मैं ऊपर का ये इरेज कर रहा हूं समझाने के लिए। ध्यान दीजिएगा आप लोग यहां तक, इसके ऊपर जब हम अंशों का हरण करेंगे तो पहले हरण का एंट्री हमको याद होना चाहिए। और क्या याद होना चाहिए कि हरण का टोटल कंप्लीट कॉपी पेस्ट करना है या उसमें कुछ हमको छोड़ना भी है। तो यहाँ पे मैं बता दूं, यहाँ पे पूरा कॉपी पेस्ट होगा। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट टू शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर सेकंड कॉल, ऐसे ही लिखेंगे। यानी हरण करेंगे तो क्या लिखा होगा कि शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट टू शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर सेकेंड कॉल और टू शेयर फॉर फ्यूचर, टू शेयर फॉर फ्यूचर। ध्यान से मेरी बात समझिएगा आप लोग, टू शेयर फॉर फ्यूचर। इस वाले क्वेश्चन में एक कंप्लीट एंट्री क्यों हुआ, क्योंकि ध्यान दीजिएगा अलॉटमेंट पे भी एरियर है, उसका खाता खुला है, बंद करना है। फर्स्ट कॉल पे भी एरियर है, उसका खाता खुला है, बंद करना है। सेकंड कॉल पे भी एरियर है, उसका खाता खुला है कि बंद करना है, ठीक ना। अब अमाउंट मैं आपको पता है, ध्यान दीजिएगा, अगर मैं तीव्र गति से लिखना चाहता हूं, मैं काफी फास्ट लिखूं तो आप लोग जानते हो, यहाँ टू अलॉटमेंट जानते हो कितना लिखूंगा मैं यहाँ लिखूंगा 900 रुपया, 900 रुपीज। कैसे 900 लिखेंगे तो देख सकते हो, अलॉटमेंट का खाता खुला कितने से, 45,000 से, क्लोज कितने से हुआ, 44,100 से, अभी डेबिट कितने से है, 900 से, तो 900 से क्लोज हो जाएगा यहाँ पे। फर्स्ट कॉल कितना, वही 600, सेकेंड कॉल कितना, वही 900। और फॉर फ्यूचर का भी तो अमाउंट पता है आप लोग को, कितने क्या बताया जा रहा है। फॉर फ्यूचर में क्या लिखते हैं, तो जितने अंशों का हरण करना है उस पर जितना रुपया रिसीव हो चुका है ट्रांसफर करो फॉर फ्यूचर में। तो 300 अंशों का हरण करना है। क्या क्या नहीं मिला, अलॉटमेंट नहीं मिला, नहीं मिला है, फर्स्ट नहीं मिला, सेकंड नहीं मिला, मिला क्या, केवल एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन पर शेयर कितना रुपया मिला आपको, 2 रुपया पर शेयर मिला हुआ है, ठीक ना। और कितने अंशों का हरण हो रहा है, 300, तो 3 रुपया के 600 आप फॉरफिट कीजिए। आपको 600 से अधिक नहीं मिला, इसमें मात्र और मात्र कितना मिला है, 600। तो फॉर फ्यूचर अकाउंट में कितना क्रेडिट होगा, 600, ठीक ना। और आप लोग भली बात जानते हो कि इन सबको जोड़ के यहाँ डेबिट लिखा जा सकता है, कोई डाउट नहीं है, इन सबको जोड़ के यहाँ डेबिट करेंगे क्योंकि क्रेडिट इज इक्वल टू डेबिट, ठीक ना। 4 क्रेडिट है, 1 डेबिट है, तो चारों का जो अमाउंट टोटल होगा यहाँ लिखा जाएगा। लेकिन वो उस तरीके से हम लोग नहीं काम करेंगे, हम लोग अलग तरीके से पढ़ते हैं, इसको ध्यान दीजिएगा। अब शेयर कैपिटल अकाउंट वो कितने से डेबिट करें हम, बताया गया आपने। तो हरण करते समय आपके सामने समस्या इधर लिखने का नहीं है, यहाँ लिखने का है, कितने से डेबिट करें। तभी बताया गया है कि जब हम हरण करेंगे, और हरण करने में करना क्या होता है कि खुले हुए खाते को क्लोज करना है, खुले हुए खाते को क्लोज, कैपिटल अकाउंट क्लोज करो, अलॉटमेंट क्लोज करो, फर्स्ट क्लोज करो, सेकंड क्लोज करो, एक नया खाता फॉर फ्यूचर खोलो। क्यों, तो जितना रुपया हमको फॉर कैपिटल मिला था, अब तो कैपिटल अकाउंट क्लोज कर चुके हैं, तो उस मिले हुए रकम को फॉर फ्यूचर अकाउंट में ट्रांसफर करना है। तो यहाँ हमको पता है ये नया खाता है, बाकी ये सब पहले से खुले हुए खाते बंद हो रहे हैं। तो शेयर कैपिटल अकाउंट को हम कितने से डेबिट करें, शेयर कैपिटल अकाउंट को कितने से क्लोज करें, तो जितने से ओपन है उतने से क्लोज करेंगे, जितने से ओपन है उतने से क्लोज करेंगे। तो कितने से ओपन है, ध्यान दीजिएगा। तो अभी बताया कि शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, और ब्रैकेट में मैं क्या लिखा था यहाँ पे, अब तक मांगी गई रकम से, यानी जितना रुपया अब तक आपने कॉल किया है उतने से ओपन है, जितना रुपया अब तक आपने कॉल किया उतने से ओपन है। तो आप हरण कब कर रहे हो,
ध्यान दीजिएगा, आप हरण कर रहे कब कर रहे हो क्वेश्चन में, क्वेश्चन क्या कर रहा है, कब हरण किया गया, अलॉटमेंट के बाद नहीं, फर्स्ट कॉल के बाद नहीं, सेकंड कॉल के बाद। मींस अलॉट एप्लीकेशन से लेके, अलॉटमेंट से लेके, फर्स्ट कॉल से लेके सेकंड कॉल तक मांगा जा चुका है, लास्ट में फॉरफिट करना है। तो ध्यान दीजिएगा, अब तक मांगी गई कुल पूंजी से, अब तक मांगी गई कुल पूंजी से, ठीक ना। लेकिन यहां कितने नंबर ऑफ शेयर, मात्र 300 शेयर इफेक्ट डालेंगे, ध्यान दीजिएगा, अब तक मांगी गई कुल पूंजी से। तो जब अंशों का हरण किया गया है तो कब किया गया है, सेकंड कॉल के बाद। यानी क्या क्या मांगा जा चुका है, क्या क्या मांगा जा चुका है, जिन अंशों का हरण हो रहा है, जिन अंशों का हरण हम लोग करने जा रहे हैं, उन पर क्या क्या मांगा जा चुका है। अलॉटमेंट यस, सेकंड कॉल यस, फर्स्ट कॉल यस, एप्लीकेशन यस। यानी सेकंड कॉल भी मांगा जा चुका है, फर्स्ट कॉल भी मांगा जा चुका है, अलॉटमेंट भी मांगा जा चुका है, एप्लीकेशन भी मांगा जा चुका है, भी मिल चुका है। मिला है नहीं मिला वो बात की बात है, पहले देखिए मांगा क्या क्या जा चुका है। तो सेकंड कॉल, फर्स्ट कॉल, अलॉटमेंट और एप्लीकेशन। तो आप ध्यान दीजिएगा, क्या रुपया पर शेयर एप्लीकेशन, 2 रुपया, क्या रुपया पर शेयर अलॉटमेंट, 3 रुपया, क्या रुपया पर शेयर फर्स्ट कॉल, 2 रुपया, क्या रुपया पर शेयर सेकंड कॉल, 3 रुपया। यानी अब तक कितना रुपया मांगा जा चुका है पर शेयर, 10 रुपया, 10 रुपया मांगा जा चुका है। तो जितने से अकाउंट ओपन है कैपिटल का, उतने से क्लोज करेंगे। तो यहां पे जो हम लिखा करेंगे पर शेयर 10 रुपए से करेंगे, ठीक ना, पर शेयर 10 रुपए से। और कितने नंबर ऑफ शेयर है, कितने अंशों का हरण हो रहा है, 300 अंशों का। तो 300 गुणे 10 यानी कितने से होगा, यहां लिखा 3000 से। सीधा सीधे अगर हम बात करें तो यहां कितने से डेबिट करेंगे, 3000 से डेबिट करेंगे, ठीक है। फिर अलॉटमेंट कितने से क्रेडिट होगा, 900 से, फर्स्ट कॉल 600 से, सेकंड कॉल 900 से, और फॉरफीचर 600 से। अभी बताया गया आप लोग को। अब टोटल करके चेक कर लो कि क्या इक्वल हो रहा है दोनों, क्योंकि क्रेडिट इक्वल टू डेबिट। तो 9 6 15, 9 6 15, 15 15 30, 3000 हो गया। अभी भी डाउट होगा तो बताइएगा, बहुत लंबा वीडियो हो गया मेरा यह, लेकिन इसको शॉर्ट करके और करके बताऊंगा आप लोग को। तो यहाँ पे यह सीन होता है। अब एक क्वेश्चन जाके कंप्लीट हो गया। यानी सब कुछ करने के बाद सेकंड कॉल के बाद हम हरण करेंगे, और हरण का ये एंट्री पास कर देंगे कि शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, 2 शेयर अलॉटमेंट, 2 शेयर फर्स्ट कॉल, 2 शेयर सेकंड कॉल, 2 शेयर फॉरफीचर, और अमाउंट ऐसे पोस्ट करते हैं, ठीक है। यहां तक कोई डाउट हो तो देखिए। इसी वीडियो में थोड़ा सा और कंफ्यूजन दूर करते हैं आप लोग को। इस मतलब मान लीजिएगा आप लोग, मैं इसको मिटा रहा हूं। अगर इसी क्वेश्चन में यह दिया होता, थोड़ा सा चेंज करते हैं, कि एक अंशधारी जिसको 300 अंश आवंटित किया गया था, ठीक ना, आवंटित किया गया था, 300 शेयर अलॉट किया गया था, आवंटन का भुगतान कर दिया, आवंटन का भुगतान कर दिया। मीन्स आपने अलॉटमेंट ड्यू किया, मांगा और अलॉटमेंट उसने दे दिया, ठीक है। लेकिन प्रथम एवं फर्स्ट एंड सेकेंड कॉल का भुगतान नहीं किया, प्रथम एवं द्वितीय याचना का भुगतान नहीं किया। एक अंशधारी जिसको आपने 300 शेयर अलॉट किया है, अलॉटमेंट का पेमेंट कर दिया, जब आपने अलॉटमेंट मांगा तो दे दिया, क्या नहीं दिया, तो फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल नहीं दिया। तब क्वेश्चन कह रहा है कि कंपनी ने उसके अंशों का हरण कर लिया। अब ऐसे में पहले आप एप्लीकेशन से चलते हुए सेकंड कॉल तक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जब आप फॉरफीचर का एंट्री करेंगे तब एंट्री क्या होगा, यहां ध्यान दीजिएगा, कंफ्यूजन अब बढ़ेगा आप लोग का, कि शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सॉरी बढ़ेगा नहीं, दूर होगा, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, टू शेयर सेकेंड कॉल, और 2 शेयर फॉरफीचर, 2 शेयर फॉरफीचर, ये एंट्री बनेगा आपका। देखिए अब यहाँ अलॉटमेंट नहीं है। हरण करते समय कॉपी पेस्ट नहीं करना, आप लोगों को पहले बता चुका हूँ, कॉपी पेस्ट करने के चक्कर में जाएंगे आप।
शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू शेयर फर्स्ट कॉल, टू शेयर सेकंड कॉल, टू शेयर फॉरफीचर, ठीक है ना। फॉरफीचर में क्या लिखा जाएगा अभी मैं बता रखा हूँ, जितना रुपया आपको प्राप्त हो चुका है, रिसीव हो चुका है, वो टोटल फॉरफीचर में जाएगा। और क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक अंशधारी है जिसको आपने 300 शेयर अलॉट किया है, अलॉटमेंट दे दिया है, फिर फर्स्ट सेकंड नहीं दिया, मींस क्या क्या दिया इसने, तो इसने एप्लीकेशन तो दिया ही दिया, एप्लीकेशन दिया और अलॉटमेंट दिया। तो एप्लीकेशन पे पर शेयर कितना रुपया दिया, 2 रुपया, अलॉटमेंट पे पर शेयर कितना रुपया दिया, 3 रुपया, पर शेयर वो आपको कितना दे चुका है, 5 रुपया पर शेयर वो आपको दे चुका है। तो 5 शेयर गुणे 300 यानी 5 रुपया पर शेयर गुणे 300, 1500, 1500 रुपया आपको रिसीव हो चुका है। अब वो 1500 रुपया यहाँ ट्रांसफर करेंगे, आप फॉरफीचर अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, ठीक है। ध्यान से मैं उसी क्वेश्चन पे आ रहा हूं। 300 अंशों पे आवंटित किया गया, आवंटन मिला है, फर्स्ट और सेकंड नहीं मिला। कितने नंबर ऑफ शेयर पे, 300 अंशों पे फर्स्ट नहीं मिला और 300 अंशों पे सेकंड नहीं मिला। तो फर्स्ट नहीं मिला तो फर्स्ट कितना नहीं मिला, आपको याद है 3 दुना में 600, सेकंड कितना नहीं मिला, 900, ध्यान दीजिएगा। और यहाँ कितना, यहाँ 3000, वो तो पहले से पता है। क्यों 3000 रुपया, अभी बताया तो गया है कि जब आप हरण करते हैं, ठीक ना, तो हरण करते समय तक कैपिटल का खाता जितने से ओपन है, हरण करते समय तक कैपिटल का खाता जितने से ओपन है उतने से क्लोज करते हैं, ठीक ना, उतने से क्लोज करते हैं। तो हम हरण कब किए हैं, सेकंड कॉल के बाद, एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट सेकंड के बाद, यानी सभी 10 रुपीज मांगने के बाद। तो जो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा वह कितने से होगा, तो वही वाली बात है 300 गुणे 10 कितने से, 3000 से। 3000 में नहीं मिला फर्स्ट कॉल 600, नहीं मिला 900 सेकंड कॉल, यानी टोटल रिसीव नहीं कितना हुआ, 1500 रुपया आपको नहीं मिला। तो 3000 में 1500 नहीं मिला तो मिला कितना, 1500 मिल चुका है आपको। या ऐसे भी समझिए चाहे वैसे समझिए आप लोग। तो ये आपका इस पे नेक्स्ट टॉपिक है, ऐसे भी हो सकता है क्वेश्चन में। कोई डाउट हो तो बताएंगे आप लोग। अगर क्वेश्चन ये कहता कि उसने अलॉटमेंट भी दे दिया, फर्स्ट भी दे दिया, अलॉटमेंट भी दे दिया, फर्स्ट भी दे दिया, केवल सेकंड नहीं दिया, तो यहां पे एंट्री करते समय बस इसको हटा दीजिएगा, ये हो जाएगा। उसने अलॉटमेंट भी दिया है, फर्स्ट भी दिया है, मींस अलॉटमेंट का खाता सेल्फ क्लोज हो चुका है, फर्स्ट कॉल का खाता सेल्फ क्लोज हो चुका है, केवल ओपन है सेकंड कॉल का। तो ये एंट्री पास करेंगे हरण करते समय। क्या लिखा होगा, तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू शेयर अलॉटमेंट, टू शेयर फॉरफीचर। टू शेयर फॉरफीचर में जैसे मैं अभी बता रखा हूं कि शेयर फॉरफीचर में आप क्या लिखने वाले हो, तो शेयर फॉरफीचर में हम लिखेंगे जितना रुपया हमको रिसीव हो चुका है। तो 2 रुपया पर शेयर एप्लीकेशन रिसीव हो चुका है, 3 रुपया पर शेयर अलॉटमेंट रिसीव हो चुका है, 2 रुपया पर शेयर फर्स्ट कॉल रिसीव हो चुका है। तो 3 2 5 2 7 रुपया पर शेयर आपको रिसीव हो चुका है। तो 7 गुणे 300 आपको कितना रिसीव हो चुका है, 2100। तो फॉरफीचर में कितना लिखेंगे, 2100। सेकंड कॉल कितना, 900। क्यों, तो सेकंड कॉल नहीं मिला तो सेकंड कॉल का खाता खुला है कितने से, 900 से क्लोज करेंगे। और जैसा कि यहाँ जानते हो कितना होगा, 3000। ये 3000 दो तरीके से हो सकता है, दोनों को जोड़ दो 3000 होगा, या 3000 तो होना ही होना है, आपको बताया जा चुका है। जितने से खाता खुला है उतने से क्लोज करेंगे। तो ऐसा भी हो सकता है आपका क्वेश्चन, ठीक ना। कोई डाउट होगा तो पूछिएगा आप लोग। अब 2 मिनट आप लोग का और लेते हैं, थोड़ा सा चेंज करते हैं। क्वेश्चन ये भी कह सकता है, अब थोड़ा सा बोरिंग होंगे आप लोग, लेकिन चलिए बोर्ड नजदीक है, समय दे दीजिए, निकल जाएगा। क्वेश्चन ये भी कह सकता है कि एक अंशधारी जिसको 300 अंश आवंटित किया गया था, आवंटन का भुगतान नहीं किया, आवंटन का भुगतान नहीं किया, ठीक ना। ध्यान से मेरी बात सुनेंगे, चेंज हो रहा है यहाँ पे, आवंटन का भुगतान नहीं किया। कंपनी ने प्रथम याचना से पूर्व ही उसके अंशों का हरण कर लिया। कंपनी ने प्रथम याचना से पूर्व ही उसके अंशों का हरण कर लिया, मतलब क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हुआ है। एक अंशधारी है जिसको आपने 300 शेयर अलॉट किया है, उसने अलॉटमेंट का पेमेंट नहीं किया, ठीक है ना। अब अलॉटमेंट के बाद जैसा है कि फर्स्ट कॉल मांगा जाता है, लेकिन क्वेश्चन कर रहा है नहीं, अलॉटमेंट के बाद उसके अंशों का हरण कर लिया गया।
उसने अलॉटमेंट नहीं दिया, फर्स्ट कॉल की बात है, पहले हरण कर लो उसके, यानी अलॉटमेंट के बाद ही हरण किया गया है। तो हरण का एंट्री आपको अलॉटमेंट के बाद ही करना पड़ेगा, और अलॉटमेंट के बाद पहले हरण करेंगे, फॉरफिट करेंगे, और फॉरफिट करने के बाद फिर फर्स्ट कॉल सेकेंड कॉल की प्रक्रिया में जाएंगे। अब जब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो तो पहले आप एप्लीकेशन का एंट्री पास कर दोगे, फिर आप अलॉटमेंट का एंट्री पास करोगे। तो जैसा आप जानते हो कि एप्लीकेशन का एंट्री पास करेंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, और शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अलॉटमेंट का एंट्री पास करेंगे तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 45,000 रुपये से, और बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट 44,100 से करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है कि 300 शेयर अलॉट है और अलॉटमेंट का पेमेंट नहीं किया। मतलब ध्यान दीजिएगा, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 45,000, और बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट 44,100, ठीक ना। तो आपका अलॉटमेंट डेबिट कितने से है? 45,000 से। क्रेडिट कितने से है? 44,100 से। 44,100 से। तो अभी वो खाता कितने से खुला है? 900 से। ये तो अपन लोग पता है पहले से, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि आवंटन के बाद ही उसके अंश को हरण किया गया। तो जो हरण का एंट्री करेंगे आप ना जस्ट आवंटन के बाद कर देंगे। ध्यान से समझेंगे आप लोग। पहला एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन 30,000। दूसरा एंट्री होगा शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 30,000। तीसरा एंट्री होगा शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 45,000 45,000। और चौथा एंट्री होगा रिसीव करने का बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, और कई बार हो चुका है अब 44,100 रुपये। 44,100 रुपये यहां तक हम लोग जानते हैं। इसके पहले वाले क्वेश्चन में आप सीधे फर्स्ट कॉल पे आ गए थे, सेकंड कॉल पे आ गए थे, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा था कि सेकंड कॉल के बाद हरण किया गया। अब यहाँ कह रहा नहीं, अलॉटमेंट के बाद ही हरण कर लिया गया। तो जो हरण का एंट्री पास करेंगे यहाँ पे करेंगे। और मेरी बात ध्यान से सुनिएगा कि अलॉटमेंट अरे हरण वाले एंट्री को कॉपी पेस्ट करेंगे तो फंस जाएंगे आप। तो यहाँ हरण का एंट्री क्या होगा तो ध्यान दीजिएगा, लिखा होगा शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। जैसा बता रखे हैं कि हरण का एंट्री में शेयर कैपिटल अकाउंट का डेबिट होना ही होना है। टू अलॉटमेंट टू फर्स्ट टू सेकंड, कंफ्यूजन तो इस पे है ना कि अलॉटमेंट होगा कि नहीं होगा, फर्स्ट होगा कि नहीं होगा, सेकंड होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे टू शेयर अलॉटमेंट तो होगा ही होगा, टू शेयर अलॉटमेंट होगा ही होगा। पता है कि अलॉटमेंट का खाता खुला है कितने से? 45,000 से। क्लोज कितने से हुआ है? 44,100 से। यानी अलॉटमेंट भाई एरियर है तो खाता बंद करने का। फिर टू शेयर फर्स्ट कॉल नहीं हो सकता, टू शेयर सेकंड कॉल नहीं हो सकता। क्यों नहीं होगा भाई? जब उसका खाता खुला ही नहीं है, अभी हमें फर्स्ट कॉल मांगा ही नहीं है, उसका खाता खोले ही नहीं है, तो क्या यहाँ बंद करें हम उसका खाता? सेकंड कॉल खोले ही नहीं है, बंद कर दें? तो इसलिए यहाँ पे हरण करते समय फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल का दूर दूर तक ध्यान हम नहीं देंगे। तो लिखा होगा शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, और लास्ट टू शेयर फॉरफीचर, टू शेयर फॉरफीचर, ठीक है। टू शेयर फॉरफीचर, ये आपका एंट्री होने वाला है हरण का। कोई डाउट होगा तो फिर पूछिएगा आप लोग। अब अमाउंट कैसे पोस्ट करेंगे? ध्यान दीजिएगा, मैं बार बार बोला हूं कि कंफ्यूजन आपको ना अलॉटमेंट पे है ना फॉरफीचर पे, कंफ्यूजन आपको कैपिटल पे है। तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट टू शेयर फॉरफीचर। अब ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे ध्यान दीजिएगा आप लोग। जब हरण का एंट्री करेंगे इस क्वेश्चन का, तो आपका एंट्री पता है ना कि शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट और टू शेयर फॉरफीचर, ठीक है ना। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट यही फंसना हम लोग को। हमें पता है अलॉटमेंट पे क्या होगा, कितना होगा अलॉटमेंट पे 900। हमें पता है फॉरफीचर पे क्या होगा, कितना होगा फॉरफीचर पे 600। कैसे? फॉरफीचर में क्या लिखते हो आप? तो जितना रुपया मिला है उतना लिखो। तो इसने दिया क्या? केवल एप्लीकेशन। कितना रुपया पर शेयर? 2 रुपया। कितने अंशों पे? 300 अंशों पे। 3 गुना 600 फॉरफीचर में चला जाएगा। अलॉटमेंट का खाता कितने से क्लोज करेंगे? 900 से, क्योंकि ओपन है 45 से, क्लोज है 44,900 से, 900 से क्लोज हो जाएगा। तो यहाँ कैपिटल पे अमाउंट कितना लिख दें? तो अगर ट्रिक लगाना चाहते हैं, जुगाड़ लगाना चाहते हैं, तो 915 लिख दो, बात खत्म हो गई। 1,500 लिख दो यहाँ पे। लेकिन हम समझना चाहते हैं कि नहीं 1,500 ऐसे नहीं, रूल के अकॉर्डिंग
तो ध्यान से अभी बताया गया है कि शेयर कैपिटल अकाउंट पे जो डेबिट करते हैं, तो जितने से अब तक मांगी गई कुल पूंजी से, मीन्स जब आप अंशों का हरण कर रहे हो, इस लाइन को एक बार सुन के 10 बार समझिएगा। जब आप अंशों का हरण कर रहे हो तो हरण करते समय तक पर शेयर कितना रुपया कैपिटल अकाउंट ओपन हो चुका है। यानी हरण से बैक हो जाओ, हरण से जहां आप हरण कर रहे हो ना वहीं से बैक हो जाओ। हम हरण यहां कर रहे हैं, हरण से बैक हो जाओ। इसके पहले क्या क्या हो चुका है, तो इसके पहले अलॉटमेंट मांगा जा चुका है, ध्यान दीजिएगा। इसके जस्ट पहले जाइए, इस एंट्री से पहले आपने कौन सा एंट्री किया है, अलॉटमेंट का एंट्री किया है। अलॉटमेंट से पहले आपने कौन सा एंट्री किया है, एप्लीकेशन का एंट्री किया है। एप्लीकेशन से पहले भी क्या है, क्या कुछ नहीं। तो ध्यान दीजिएगा, अलॉटमेंट से यानी इस हरण वाले एंट्री से पहले हो जाइए, ठीक ना, हरण वाले एंट्री से पहले। तो इसके पहले हम क्या मांग चुके हैं, अलॉटमेंट क्या रुपया पर शेयर, 3 रुपया पर शेयर। इसके पहले क्या मांग चुके हैं, फर्स्ट कल क्या रुपया पर शेयर, 2 रुपया पर शेयर। तो यहां 5 रुपया पर शेयर से खाता का क्लोज करेंगे। कितने रुपए पर शेयर से क्लोज होगा, 5 रुपये पर शेयर से। अब तक मांगी गई कुल पूंजी से हरण करते समय तक जितना रुपया प्रति शेयर मांगा जा चुका है, कॉल किया जा चुका है, हरण करते समय तक जितना रुपया पर शेयर कॉल किया जा चुका है, मिला है या नहीं मिला है उसका ध्यान मत दीजिए, मांग कितना चुके हैं, ठीक ना, मांग कितना चुके हैं। तो हरण करते समय तक यहां हरण कर रहा है, अलॉटमेंट के बाद हरण कर रहे हैं हम लोग, ठीक ना। तो अलॉटमेंट के बाद हरण कर रहे हैं, तो हरण से पहले क्या क्या मांगा जा चुका है, तो अलॉटमेंट मांगा जा चुका है और एप्लीकेशन मांगा जा चुका है। मिला है कि नहीं मिला है, मैं बार बार बोल रहा हूं, उसका ध्यान मत दीजिए। नहीं मिल, मांगा गया है क्या क्या, मांगा गया क्या, अलॉटमेंट, मांगा गया क्या, एप्लीकेशन। तो 3 रुपया पर शेयर अलॉटमेंट और 2 रुपया पर शेयर एप्लीकेशन। कितना रुपया पर शेयर, 5 रुपया। कितने अंशों का हरण करना है, 300 अंशों का। तो 3 बचे 1500, यहाँ पे कितना होगा, 1500। कैपिटल का अकाउंट जितने से ओपन उतने से क्लोज। तो यहाँ पे लिखेंगे शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 1500, टू से अलॉटमेंट 900 और टू शेयर फॉर फ्यूचर 600। कोई डाउट है तो बताएंगे आप लोग। वीडियो इससे बहुत लंबा हुआ, इसको क्लोज करते हैं आज। इस पे जो भी डाउट होगा इसके लिए अगला वीडियो में डालूंगा, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। जहां जो कंफ्यूजन होता है आप लोग बताइएगा, ठीक है।